हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो बच्चा पार्टी, अब हम देखने वाले हैं प्रश्न की सीरीज। तो अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है मगर ये भी उल्लू बना देता है बच्चों। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा हल्दी और लिटमस। आप इसको चित्र में देख सकते हैं, हमने एक पिक्चर दिखाया है आपको, तो आप पिक्चर में देख सकते हो। ये दो ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं और इसकी सहायता से हम किसी की भी पहचान कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार। हाँ, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। सवालों की चटपटी दुनिया का बहुत ही धुआंधार प्रश्न है कि दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो बच्चों सोचो सोचो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा फिनोप्थलीन और मैथिल ऑरेंज। तो इसको आप पिक्चर में देख सकते हो। तो बच्चों ये दो ऐसे रासायनिक सूचक हैं जिनकी सहायता से हम अम्ल है या क्षार इसकी पहचान करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। लेटेस्ट पैटर्न का सबसे हलुआ सवाल है। और सवाल क्या है बच्चों कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो बच्चों बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका उत्तर होगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपने देखा होगा जब दूध से दही बनता है तो दही में छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के दिखते होंगे, तो वही जो है ना वो छोड़ते हैं, तो वही पाया जाता है जो लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण वो दही बनता है। और इसको हम पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। हाँ, तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो बच्चों आप इसको पिक्चर में देख सकते हो, हमने दिखाया है इमली में, अंगूर में और कच्चे आमों में। आपने इन सभी को तो खाया होगा, तो मजा आता है ना खाने पे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। हाँ, तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपने आम या फिर कोई भी कच्चे फ्रूट्स वगैरह खाया ही होगा, तो टेस्ट कैसा लगता है बच्चों उनका, बहुत ही खट्टा। तो ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको कि अम्ल में स्वाद में कैसे होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा खट्टे होते हैं। तो ठीक है बच्चों पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लवण यानी साल्ट किसके सहयोग से बनता है। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोचो जरा सोचो। तो बच्चों जो लवण बनते हैं वो अम्ल और क्षार के सहयोग से बनते हैं। आप इसको पिक्चर में देख सकते हो। तो हमने क्या लिया है, एक HCl एसिड जो कि अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे यानी HCl एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बच्चों क्या होगा पता है, यहाँ से अम्ल से क्लोराइड मिल जाएगा और क्षार से सोडियम। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन लवण बोलेंगे, बोले तो इसको साधारण नमक। तो ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ, तो बच्चा पार्टी अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा करने में। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 क्या, हल्दी का रंग क्षार के संपर्क में आने पर कैसा होता है। तो बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हल्दी को अपन क्षार के संपर्क में लाएं तो क्या होगा। तो बच्चों आपने इसको देखा होगा कई बार शादियों में या कभी ऐसे ओकेशनल फंक्शन में कि जब हल्दी हमारे कपड़ों में लग जाती है तो क्या होता है, जब हम उसको क्षार बोले तो साबुन, तो जब हम साबुन से उसको धुलने का प्रयास करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो गहरा गुलाबी या फिर भूरा जैसे कलर दिखाई देता है। तो हमने आपको पिक्चर भी दिखाया है कि जब हमने इसको साबुन से धुला था तो हमने देखा कि ये गहरा भूरा या लाल जैसे दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको याद रखना है कि जब भी हम हल्दी को क्षार के साथ धुलेंगे तो क्या होगा, क्षार बोले तो साबुन, जब साबुन को हल्दी लगे वाले कपड़े के साथ धुलेंगे तो हम देखेंगे कि वह गहरा भूरा या लाल कलर का रंग छोड़ेगा और वो कपड़ों में दिखाई भी देगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 8 है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो सोचो बच्चों सोचो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो बच्चों क्षार का स्वाद होता है कड़वा। आपको तो पता होगा कई बार जब हम नहाते हैं साबुन से जीभ से टच हो जाती है तो आपने देखा होगा टेस्ट थोड़ा कड़वा सा लगता है और आंखों में लगने पे मिर्ची। तो ये सब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि साबुन जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। हाँ, तो बच्चा पार्टी बहुत ही मजेदार और कंफ्यूज करने वाला सवाल। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है तो वह पदार्थ क्या होगा। तो सोचो बच्चों सोचो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर।
हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में क्षार का घोल लिया है। उस क्षार के घोल में हमने लाल लिटमस को डुबो कर देखा है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि जब हमने क्षार के घोल में लाल लिटमस पेपर को डिप करा था यानी डोब रहे थे, तो हम देख रहे थे कि उसका जो हिस्सा है लाल लिटमस का जो उसमें डूबा हुआ है क्षार में, वो कैसा हो गया बच्चों? नीला। इसका मतलब है कि जब कोई पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वह पदार्थ क्या होगा? तो बच्चों हमने आपको पिक्चर में दिखा रहा है, मतलब ये जो घोल है वो क्षार है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा क्षार। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। तो बच्चा पार्टी, धुआंधार सवालों की लिस्ट का अगला खतरनाक सवाल क्या है कि यदि कोई पदार्थ नीला लिटमस को लाल बना देता है तो वह पदार्थ क्या होगा? सोचो बच्चों सोचो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो बच्चों इसके उत्तर के लिए अपन क्या काम करेंगे, हम ना एक बीकर लेंगे और बीकर में अम्ल का घोल रखेंगे। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, नीला लिटमस पेपर को इस घोल में यानी अम्ल के घोल में डिप करेंगे यानी कि डोब कर देखेंगे। तो हम देखेंगे जो नीला लिटमस पेपर है ना उसका कलर बदलने लगेगा। तो हम देखेंगे कि नीले लिटमस पेपर बदलकर लाल हो गया। तो इसका मतलब बच्चों कि जो हमने जो अम्ल का घोल लिया था उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वह नीले लिटमस को लाल बना देता है। तो बच्चों यह पदार्थ क्या होगा? तो उत्तर होगा अम्ल। तो ठीक है बच्चों पार्टी, आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। तो बच्चों पार्टी, धुआंधार सवालों की लिस्ट का अगला दादी नानी याद दिलाने वाला प्रश्न है कि चूना जल यानी कि लाइम वाटर में CO2 गैस मिलाने पर क्या बनता है? तो सोचो बच्चों सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? हाँ तो बच्चा पार्टी, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमने लाइम वाटर यानी चूने का जल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलेंगे यानी कि हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यह जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर यानी चूना का जल वो क्या हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा। और पता है बच्चों बाद में क्या बनेगा? तो बाद में इसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपको चूना के पाउडर जैसे दिखाई देगा। तो ठीक है बच्चों, इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? तो पता है बच्चों, जब कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है बच्चों, तो पता उस टाइम हम कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बोले तो इस चूना के जल का उपयोग हम एंटा एसिड के रूप में भी करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, अगला प्रश्न बहुत ही हलवा प्रश्न है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 13 बहुत ही ट्विस्ट वाला प्रश्न है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बच्चों बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने क्या काम लिए, एक बीकर लिया, उस बीकर में HCl एसिड और एक और बीकर लिया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बच्चों HCl अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब अम्ल और क्षार को हमने मिलाया तो क्या बना बच्चों, देखो सोडियम क्लोराइड जो कि अनादर बीकर में जिसको अपन सॉल्ट बोलते हैं यानी लवण, और प्लस जल बना। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों अपन उदासीनीकरण। तो इसका उत्तर होगा बच्चों उदासीनीकरण। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 14 बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन है। लल्लू लाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों सोचो जरा सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है ना? अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम बहुत ही आसान प्रश्न की तरफ आ गए हैं और प्रश्न है कि लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सोचो जरा सोचो। तो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, हमने जो आपको दिखाया गया है कि लाइकेन कैसे दिखता है। तो उस लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार करते हैं जो आपने देखा होगा ना, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। इससे ही अपन क्या करते हैं, किसी भी अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको याद रहेगा कि लिटमस पेपर किससे बनता है? याद रखना है आपको कि लाइकेन से बनाया जाता है। तो बच्चा पार्टी, प्रश्नों की सीरीज को हमने यहाँ पे अभी फुल स्टॉप तो नहीं किया है, बस कॉमा दिया है। तो बच्चा पार्टी प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्रश्नों की इसी धुआंधार सीरीज को आगे हम इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम चलते हैं। बाय बाय।